ठीक है। उत्पत्ति पहला अध्याय में परमेश्वर ने आज ये परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को एक साथ बनाया और उत्पत्ति दूसरा अध्याय में परमेश्वर ने आदम को बना करके आदम वाटिका में रखा। उसके बाद ये हवा को बनाया करके हम देखते हैं उसमें आत्मिक रहस्य जो है छिपा हुआ है, उसके बारे में जरूर हम देखेंगे। लेकिन अभी मेरा सवाल ये है, व्हाई मैरिज, शादी क्यों? बाइबल उसके बारे में क्या बतलाती है उसको हम जरा देखेंगे। आजकल लोग क्या करते हैं, लिविंग टुगेदर करके एक कॉन्सेप्ट में, लिविंग टुगेदर उस कॉन्सेप्ट में शादी के पहले ही एक लड़का लड़की दोनों मिल करके जीवन बिताने के लिए कोशिश करते हैं। ये कल्चर जो है ये बड़े बड़े शहर में आ गया है। पहले जो है विदेश में इस प्रकार हुआ था, लेकिन अभी भारत देश में भी आ गया। देखिए दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, इस प्रकार के बड़े बड़े शहर में लोग जो है शादी किए बिना एक साथ मिलकर जीवन व्यतीत करने के लिए कोशिश करते हैं। ये सही है क्या? यदि दोनों को पसंद नहीं है तो कुछ दिनों के बाद दोनों अलग चले जाते हैं, दूसरों को छोड़कर। ठीक है, अपने रास्ता में तुम जाओ, मैं अपने रास्ता में चले जाऊंगा करके दोनों चले जाते हैं। तो ये लोग मैरिज की इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं समझते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज। ये मैरिज कहाँ से आया, मैरिज क्यों आया, मैरिज को परमेश्वर ने क्यों दिया, इसको हम समझेंगे तो परिवार के बारे में एक सही जानकारी हमें मिल जाएगी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई गॉड हैज गिवन मी मैरिज। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है, प्रोक्रिएशन। गॉड हैज गिवन अस मैरिज इसलिए कि प्रोक्रिएशन के लिए। प्रोक्रिएशन यानी क्या है, पढ़िएगा बाइबल में एक वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय, उत्पत्ति पहला अध्याय 28 वचन को पढ़िए। चैप्टर 1। परमेश्वर ने उनको आशीष दी हाँ, और पढ़िए उनसे प्लीज। कहा, उनसे कहा, फूलो फलो, फूलो हाँ, फलो और पृथ्वी में भर जाओ फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हाँ, और उसको अपने वश में कर लो। हाँ, समुद्री की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों, हाँ। पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यहाँ पे परमेश्वर कहता है फूलो और फलो, फूलो फलो। और फूलने के लिए, फलने के लिए मतलब पृथ्वी को भरने के लिए, पृथ्वी पर भर जाने के लिए परमेश्वर ने पति पत्नी के रूप में ये दोनों को बनाया करके हम देखते हैं। यदि मनुष्य अकेले रहेगा तो ये प्रोक्रिएशन नहीं होगा, फूलना और फलना ये बात जो है जरूर नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर पति पत्नी के रूप में बना करके फूलने के लिए, फलने के लिए परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी करके हम देखते हैं। सो मैरिज इज टू इंक्रीज इन नंबर। बायोलॉजिकल ग्रोथ के लिए परमेश्वर ने इसको दिया है। एक ये जानवरों के रूप में किस प्रकार होता है, उस प्रकार फूलने के लिए और फलने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य के बारे में इच्छा नहीं की। लेकिन उसके बजाय परमेश्वर ने क्या किया, एक ये धार्मिक संतानों को लाने के लिए या पवित्र संतान को लाने के लिए परमेश्वर ने इच्छा रखा था। उसके अनुसार एक पत्नी एक पति के रूप में, एक पति के द्वारा लोगों को लाने के लिए परमेश्वर ने प्लान किया था। सो उसको हम मीका 6 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। सॉरी, मीका
तो एक मिनट, मलाकी दूसरा अध्याय, मलाकी दूसरा अध्याय 14 वचन से पढ़िएगा, 14, 15 और 16वां वचन। इसलिए क्योंकि हाँ, यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और हाँ, ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे हाँ, तूने विश्वासघात किया है। विश्वासघात किया है। हाँ, क्या उसने एक ही को हाँ, नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और हाँ, एक ही को क्यों बनाया? हाँ, इसलिए कि हाँ, परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है, हाँ, इसलिए कि तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और हाँ, तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, विश्वासघात क्योंकि ना करें। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी मतलब पत्नी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ है। सो परमेश्वर गॉड इज द विटनेस फॉर अवर मैरिज। एक पत्नी एक पति, एक पति के लिए एक पत्नी, एक पत्नी के लिए एक पति, दोनों के बीच में परमेश्वर साक्षी के रूप में या गवाही के रूप में रहता है। उसे हमें समझना चाहिए। क्यों परमेश्वर एक पति के लिए एक पत्नी, एक पत्नी के लिए एक ही पति करके नियुक्त किया है? इसलिए कि अगला वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि एक पवित्र संतान को लाने के लिए, पवित्र संतान को लाने के लिए परमेश्वर ये इच्छा किया था। और परमेश्वर की इच्छा ये थी कि संतान, पवित्र संतान को लाने के लिए। अभी 15वां वचन को फिर से पढ़िए। क्या उसने हाँ, एक ही को नहीं बनाया, एक ही को नहीं बनाया। हाँ, जबकि और आत्माएं उसके पास थी, हाँ, और एक ही हाँ, को क्यों बनाया? एक ही इसलिए मनुष्य को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, हाँ, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात हाँ, ना करे, विश्वासघात क्योंकि ना शायद करें। यह हाँ, कहता है, मैं हाँ, स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। और हाँ, उससे भी जो अपने हाँ, वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसका इसका मतलब ये है, डाइवर्स को परमेश्वर नहीं चाहता है। सो इट इज नॉट गॉड्स विल टू डाइवर्स। हस्बैंड और वाइफ दोनों मिल करके इस पृथ्वी को भरना चाहिए। सो एक पत्नी एक पति दोनों मिल करके संतानों को उत्पन्न करेंगे तो वे परमेश्वर का प्रसन्न योग्य होगा। यदि उसके विपरीत मनुष्य करेगा तो परमेश्वर उनको उन पर प्रसन्न नहीं रहता है। परमेश्वर के योग्य संतान वो नहीं बन सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, एक पत्नी एक पति दोनों को बना करके सो परमेश्वर के लिए इस योग्य एक संतानों को लाने के लिए परमेश्वर चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने मैरिज को, सो शादी को परमेश्वर ने दिया है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो मैरिज परमेश्वर ने क्यों दिया? प्रोक्रिएशन के लिए, फूलने और फलने के लिए। और दूसरा पॉइंट नंबर 2, प्लेजर। सो परमेश्वर ने यौन सुख को पति और पति दोनों को दिया है। सो प्लेजर लेने के लिए परमेश्वर एक ही पार्टनर को दिया है। और एक मनुष्य, एक व्यक्ति कई लोगों के साथ प्लेजर नहीं लेना है, यौन सुख नहीं लेना है। सो वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इट इज नॉट गॉड्स विल। सो बाइबल में
हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये पत्नी से ही एक व्यक्ति जो है यौन सुख लेना चाहिए और जो है बागर लेना ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है. इट इज नॉट गॉड्स विल टू हैव दिस रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज. सो मैरिज के बागर पढ़िएगा, एक वचन को हम पढ़ेंगे, नीति वचन 5वां अध्याय 18वां वचन को पढ़िए. 5वां अध्याय 18वें वचन को पढ़ेंगे. नहीं, 15 वचन से पढ़िएगा. तू अपने ही कुंड से हाँ. पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना. क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए. यहाँ ये परिवार के बारे में, पति पत्नी दोनों के रिश्ता के बारे में बताया गया है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सो इसको थोड़ा व्याख्या करना चाहिए, तब भी ये समझ में आएगा. आगे पढ़िए, 18 वचन से पढ़िए. क्या केवल तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे. आनंदित रह. प्रिय हरिणी या सुंदर सांबरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे. और हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए. यहाँ पे परमेश्वर पति पत्नी के बीच में किस प्रकार का ये यौन सुख का रिश्ता होना है उसके बारे में बताता है. और नीति वचन 19 अध्याय 13वां वचन में भी परमेश्वर कहता है, डोंट टच अदर विमेन. अन्य स्त्री को नहीं छूना करके परमेश्वर कहता है. और वैसे ही ये सॉन्ग्स ऑफ सालोमोन नामक एक किताब बाइबल में है. मतलब हिंदी में उसका क्या है? श्रेष्ठ गीत में एक पति एक पत्नी दोनों के बीच में किस प्रकार रिश्ता होना है उसके बारे में बताया गया है. सो दैट इज प्लेजर. और तीसरा, परफेक्ट कंपेनियन. बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, किस प्रकार बनाया? एक परफेक्ट कंपनी के रूप में बनाया है. सो उसको हम उत्पत्ति 2 अध्याय में पढ़ते हैं. उत्पत्ति 2 अध्याय, वहां पे क्या लिखा है पढ़िएगा. 2 अध्याय, मनुष्य को अकेले रहना उचित नहीं है. कौन सा वचन में लिखा है? 18वां वचन पढ़िए. फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं. मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए. यहाँ पे मेल खाने वाला एक सहायक है पत्नी. सो मेल खाने वाला सहायक. सो मेल खाने वाला सहायक मतलब क्या है? दोनों, ये तो तमिल में बोलते हैं जाड़ी के तो मूड़ी. परफेक्ट कंपेनियन. एक बॉटल के लिए ये ढक्कन किस प्रकार होता है, सो उस प्रकार परमेश्वर ने दोनों को बनाया है. ठीक है. एक बड़ा ढक्कन को छोटा, बड़ा बोतल को छोटा ढक्कन दोनों मेल नहीं खाएगा. उसी प्रकार छोटा बॉटल के लिए बड़ा ढक्कन मेल नहीं खाएगा. इसलिए पति पत्नी दोनों को परमेश्वर ने इस मेल खाने के रूप में बनाया है. सो इट इज द परफेक्ट कंपेनियन, पति और पत्नी दोनों.
इसलिए परमेश्वर एक अच्छा सहायक के रूप में परमेश्वर ने पत्नी को दिया है करके यहाँ पे देखते हैं। ये समय खत्म हो गया इसलिए थोड़ा जल्दी जाएंगे। 4th वन, प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट। मनुष्य जो है जरूर परफेक्ट है, लेकिन फिर भी दोनों मनुष्य करके बोलेंगे तो नर और नारी दोनों होना चाहिए। सो अकेले रहना उचित नहीं है। उसका मतलब क्या है? When man is single, he is not complete. एक व्यक्ति अकेले रहेगा तो वो जो है अधूरा है, अधूरा है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है? मनुष्य जो है इस संतानों को उत्पन्न करके इस पृथ्वी को भरना चाहिए। तो संतानों को उत्पन्न करके भरना है तो मनुष्य कंप्लीट होना चाहिए, मनुष्य अधूरा नहीं रहना है। सो कंप्लीट होने के लिए एक पत्नी की जरूरत है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो मनुष्य के अंदर या मनुष्य के साथ कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए एक साथी को परमेश्वर दिया है, वो है पत्नी। दैट इज कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में एक सेंटेंस बनाएंगे या किसी भी भाषा में हम सेंटेंस बनाएंगे तो ये कुछ सेंटेंस अधूरा होता है। मतलब आई एम वर्किंग इन करके छोड़ देंगे तो आई एम वर्किंग इन करके छोड़ेंगे तो ये सेंटेंस अधूरा रह जाता है। लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्ड्स की जरूरत है, कुछ क्या शब्द की जरूरत है। यदि उस शब्द को उस सेंटेंस में जोड़ेंगे तो वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब कंप्लीट करना, पूरा करना, ठीक है। सो उस अधूरी बातों को पूरा करने के लिए एक चीज की जरूरत है, वो है पत्नी। सो पति अधूरा है, पत्नी बिना पति अधूरा है, और पति बिना पत्नी भी अधूरा है। सो दोनों मिलेंगे तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। दैट इज वाई प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट करके बोलते हैं। और आखिरी में प्रोटोटाइप फॉर क्राइस्ट एंड द चर्च। यीशु मसीह और कलीसिया दोनों के बीच में जो रिश्ता होता है उसके लिए एक मॉडल है, पति पत्नी का रिश्ता। सो क्राइस्ट एंड चर्च, यीशु मसीह और कलीसिया दोनों के बीच में रिश्ता कैसा है या कैसा होना चाहिए करके परमेश्वर पति पत्नी के रूप में हमें समझाता है। इफ यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता को समझेंगे तो यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में उस रिश्ता को हम समझ सकते हैं, ठीक है। सो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप इज अ प्रोटोटाइप, मॉडल। पहले ही परमेश्वर ने उस प्रोटोटाइप को दिया है ताकि हम परमेश्वर के रिश्ता को या प्रेम को हम समझ सकें, ठीक है। यहाँ हम समाप्त करेंगे। So today we have seen little difficult subject actually. Thank you so much.